बिहार में वोटर पुनरीक्षण कार्य को लेकर राजेश राम, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एकदम से फायर मोड में हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब इसको वापस लेना ही होगा। आपको बता दूं कि बिहार से ये मुद्दा अब उठ के दिल्ली जा पहुंचा है, जहां पे चुनाव आयुक्त से मिलके राजेश राम ने ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि भाई साहब ये गलत हो रहा है। और जिस तरीके से राजेश राम इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, वो इस बात को बता रहा है कि भाई अब जो है इस बात को यानी वोटर पुनरीक्षण कार्य को रोकने के लिए वो जद्दोजहद करते रहेंगे और ये रुकने वाले नहीं है। पूरी कहानी क्या है, पूरी जानकारी क्या है और किस तरीके से वोटर पुनरीक्षण कार्य जो है एकदम से भाजपा के लिए गले का फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि राजेश राम, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब इन्होंने एकदम से जो कहा जाता है ना, लगातार किसी मुद्दे को उठाना और उसको उठा के कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बनाना और उस बड़े मुद्दे तक लोगों तक पहुंचाना, उस बड़े मुद्दे को, ये काम इन्होंने शुरू कर दिया। वोटर पुनरीक्षण कार्य जो है, इसको लेकर तमाम तरीके का विरोध भी बिहार में शुरू हो गया है। आपने देखा था किस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में एकदम पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया था। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी इसका विरोध कर दिया था। कहा था कि भाई ये गलत है और इससे सीधे तौर पे जो अति पिछड़ा समुदाय का वोटर है, जो पिछड़ा समुदाय का वोटर है, वो प्रभावित होने वाला है। क्योंकि अब भाजपा जो है वो जात पूछ के वोटरों का नाम काट देने वाली है। आपको बता दूं कि पुनरीक्षण कार्य जो है, इसको लेके तमाम तरीके का बवाल शुरू हो गया। दरअसल दावा किया जा रहा है कि भाई ये 3-4 डॉक्यूमेंट लेंगे और ये डॉक्यूमेंट जो है अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका नाम कट जाएगा। जो डॉक्यूमेंट है हो सकता है वो आपके पास ना हो। और इसी मामले को जो है वो राजेश राम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी मामले को लेके उन्होंने बिहार में तो इसका माहौल बनाया ही है और इसको लेके तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, महागठबंधन के तमाम नेता उसमें मौजूद थे। अब जो है राजेश राम इस मुद्दे को लेकर दिल्ली चले गए हैं और बिहार के बाद दिल्ली में अब इस मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम फायर मोड में दिखाई भी दे रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयुक्त से इस मामले पर मुलाकात की है और विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा है कि भाई ये ठीक नहीं है। खिलाफ ज्ञापन उन्होंने सौंप दिया है। और जिस तरीके से राजेश राम लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं, जैसे पुनरीक्षण कार्य का मुद्दा हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई जात के नाम पे आपका जो है वो वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा और ये सब कुछ भाजपा के कहने पे हो रहा है। तो इससे एक कहा जाता है ना, जैसे कि जो दलित हो गए, जो पिछड़ा वर्ग हो गया, अति पिछड़ा वर्ग हो गया, उसमें अब एक नेता के तौर पे भी अब ये देखे जाने लगे हैं कि भाई साहब एक नेता है जो इनकी आवाज उठाता है, इनकी बातें कर रहा है। आपको ज्ञात होगा कि किस तरीके से जब मुजफ्फरपुर वाला कांड हुआ था, जहां पे एक बच्ची के साथ बर्बरता की गई थी और उसके बाद किस तरीके से राजेश राम ने एकदम चक्का जाम कर दिया था पटना में और पूरा माहौल बनाया था। और यही नहीं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव किया था, तमाम तरीके के मुद्दे उठे थे। और अब जब पुनरीक्षण कार्य आया है तो इसमें भी राजेश राम जो है वो आगे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये होने नहीं देंगे, हम ये लागू नहीं होने देंगे। लोग और पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय इनके ऊपर अब भरोसा भी जताना शुरू कर दिया है कि भाई साहब एक नेता की कमी थी, अब एक नेता वो मिल गया है जो दलितों का नेता है, उन लोगों का नेता है जो उनकी आवाज बनता है। जो अभी तक लोग बात करते थे, ये सीधे आवाज बन के दिखा रहे हैं कि भाई साहब हम हैं और हम हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लगातार विरोध कर रहे हैं। राजेश राम एकदम से आक्रामक हैं, पुनरीक्षण के कार्य को कह रहे हैं कि भाई साहब ये बिल्कुल इलीगल है, इस तरीके का कार्य होना ही नहीं चाहिए। खास करके अभी जब चुनाव होने वाला है तो ये कराने का मंशा क्या है भाजपा का। भाजपा और जेडीयू और चुनाव आयोग पे भी तमाम तरीके के आरोप लगाने के बाद उन्होंने कहा कि इसके पीछे का कारण है कि चुनाव में भारी फेरबदल करवाने के कोशिश में, फिराक में ये लोग हैं। आंकड़ा भी दिया गया कि लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रभावित होंगे, जिनको अपना डॉक्यूमेंट देना होगा। डॉक्यूमेंट ऐसे कि भाई मैट्रिक का उनको जो है वो सर्टिफिकेट देना होगा, इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, इसके अलावा तमाम जो कागजात उनको देने होंगे। ये कई लोगों के पास नहीं हुआ तो फिर किस तरीके से काम होगा। तमाम तरीके की बातें सामने आ गई है और अब राजेश राम जो है इस बात का मुद्दा दिल्ली तक पहुंचा चुके हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और राजेश राम जिस मुस्तैदी के साथ इन मुद्दों को उठा रहे हैं, उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।